जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 12 नवंबर 2021 को आयोजित होने वाला है और इसकी तैयारी स्कूल स्तर पर कई तरह से चल रही है, लेकिन इसकी तैयारी के लिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से 3 मॉक टेस्ट भेजे गए हैं। अब इन मॉक टेस्टों को छात्रों से करवाने के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। पहला मॉक टेस्ट 20 सितंबर से 26 सितंबर 2021 के बीच करवाना है और दूसरा मॉक टेस्ट 4 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2021 के बीच और तीसरा मॉक टेस्ट 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2021 के बीच करवाना है। अब इन मॉक टेस्टों को छात्रों से करवा कर शिक्षकों द्वारा चेक कर प्रश्नवार विश्लेषण प्रपत्र स्कूल स्तर पर तैयार किया जाना है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि प्रश्नवार विश्लेषण प्रपत्र किस प्रकार भरें। सालावार विश्लेषण प्रपत्र भरने के लिए सबसे पहले आपको शाला से संबंधित जानकारी को भर लेना है। इसके बाद छात्र छात्रा का नाम और पिता का नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद पहले प्रश्न की जानकारी मैं भरकर इसमें बताऊंगा और उसी प्रकार आपको सभी 15 प्रश्नों की जानकारी भर लेनी है। जैसे कि पहले छात्र ने पहले प्रश्न को सही किया है तो सही वाले कॉलम में आपको सही का टिक लगा लेना है। दूसरे छात्र ने पहले प्रश्न को गलत किया है तो गलत वाले कॉलम में आप टिक लगाएंगे। इसी प्रकार आपको यहाँ पर सभी छात्रों की जानकारी भर लेनी है और भरने के बाद नीचे आपको योग कर लेना है कि कितने छात्रों ने पहले प्रश्न को सही किया है। यानी 11 छात्र इसमें दिए गए हैं। 11 छात्र में से 9 छात्रों ने पहले प्रश्न को सही किया है तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। इसके बाद गलत कितने छात्रों ने किया है, 2 छात्रों ने किया है तो 2 लिख लेंगे। इसी प्रकार आप नीचे सही प्रश्न कितने छात्रों ने किया है उनका प्रतिशत निकालना होगा। तो यहाँ पर आपको 9 छात्रों ने पहले प्रश्न को सही किया है तो इसका निकालने के लिए आपको 9 गुणे 100/11 कर देना है। इस प्रकार आपका यहाँ पर प्रतिशत निकल आएगा। यानी इसका प्रतिशत निकल के आ रहा है 81। तो यहाँ पर आपको 81 लिख देना है। यहाँ पर आपको प्रतिशत लिख देना है। इसी प्रकार आपको निष्कर्ष में विश्लेषण के आधार पर प्रश्न क्रमांक उनको लिखना है जिनकी उपलब्धि यानी यहाँ पर 60% से कम है। उन प्रश्नों की प्रश्न क्रमांक यहाँ पर आपको लिखना है ताकि उन प्रश्नों के लर्निंग आउटकम पर अधिक कार्य करने की ज़रूरत है, इसलिए उन पर अच्छे से काम किया जा सके। सालावार विश्लेषण प्रपत्र भरने के बाद आपको यह दूसरा प्रपत्र भी एक जाई जानकारी का भरना है। इसमें आपको हिंदी, गणित, पर्यावरण कक्षा 3 और 5 की जानकारी एक जाई करके इस प्रपत्र में जो सालावार विश्लेषण प्रपत्र से प्राप्त हुई है यानी प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 15 तक की यहाँ पर आपको योग लिखना है। कितने बच्चों ने पहले प्रश्न को सही किया है और कितने बच्चों ने पहले प्रश्न को गलत किया है। इसी प्रकार 15 प्रश्नों की जानकारी इसमें एक जाई भर लेनी है और उनका प्रतिशत भी इसमें भरना है। इस प्रपत्र में कक्षा 8 की जानकारी एक जाई करके भर लेनी है। प्रपत्र क्रमांक 3, इस प्रपत्र को सालावार विश्लेषण प्रपत्र के अनुसार भरा जाएगा।
यानी सालावार विश्लेषण प्रपत्र में जो 7% से कम उपलब्धि वाले प्रश्न थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। यानी प्रश्न क्रमांक 2 को 60% से कम छात्रों ने हल किया है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 2 से किस लर्निंग आउटकम के से संबंधित है उसका क्रमांक लिख देना है। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 2 एक उदाहरण के लिए M302 यह गणित कक्षा 3 का दूसरा लर्निंग आउटकम है। अब इससे लर्निंग आउटकम का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। छोटी राशियों को समूह अथवा बिना समूह के जोड़ते तथा घटाते हैं। इस प्रकार से इस लर्निंग आउटकम का नाम यहाँ पर फिल कर देना है और इस लर्निंग आउटकम को पढ़ाने के लिए क्या रणनीति शिक्षक द्वारा तैयार की गई है इसकी जानकारी यहाँ पर आपको लिख लेनी है और यह प्रपत्र शाला स्तर पर संधारित करके रखना है। तो ये थी मॉक टेस्ट के लिए शाला स्तर पर संधारित किए जाने वाले प्रपत्रों की जानकारी। आशा है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।